हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी ब्लाउज। तो कटोरी ब्लाउज में हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे कि हमें कटोरी कितनी इंच पर मार्क करनी है और हमें आर्म होल में टक्स कितना देना है और हमें बेल्ट कैसे निकालना है। इन सब चीजों को किस तरीके से मार्क करना है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की ड्राइंग की है। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट है हमारा, यहाँ पर फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक का शेप है राउंड, हमें यहाँ पर राउंड नेक इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर नेक डिप कितना है तो इसका मेजरमेंट मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। तो नेक का जो डिप है बैक का वो कैसे पता चलेगा, तो आपकी ब्लाउज की लेंथ रहेगी। तो मेरे यहाँ पर ब्लाउज की जो लेंथ है वो है, ब्लाउज की लेंथ है मेरी यहाँ पर 14 इंच। उसमें से हम यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर माइनस होगा। तो रेडी शोल्डर है 2.25। तो हमें रेडी शोल्डर वाला चार्ट कौन सा देखना है, 2.25 वाला। तो अब हमारे यहाँ पर नेक का शेप राउंड है, तो हम यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25 तो इसमें आ जाएगा, और नेक का शेप यहाँ पर राउंड है तो इस वाले लाइन में आएगा। फिर नेक डिप हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर नेक डिप है तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 14 इंच से प्लस जा रहा है। तो हमें यहाँ पर जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो बैक का जो बेल्ट है वो कितने इंच का है। तो मेरे यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है तो 2 इंच का है। तो 2 इंच में 14 में से हमें 2 इंच माइनस कर देना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12 इंच। तो हमें यहाँ पर नेक का डिप मिल गया 12 इंच। तो अब हमें इस वाले लाइन में देखना है, तो इसमें हमारा 11 से प्लस तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 इंच। तो और यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25 इंच। तो रेडी शोल्डर हमारे इसमें आ जाएगा 2.25 इंच। तो ऊपर से इस वाले लाइन देखनी है और ऊपर से इस वाले, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -3.50। अब हमें यहाँ पर फ्रंट का भी देख लेना है। तो यहाँ पर भी नेक का शेप राउंड है, तो राउंड शेप यहाँ पर लिखे, और नेक डिप है। तो फ्रंट का जो नेक डिप है वो 5.5 इंच का है और रेडी शोल्डर 2.25 इंच का है। तो हमें यहाँ पर राउंड नेक किस में आएगा, तो इस वाले लाइन में देखना है। फिर 5.5 इंच, तो हमें नेक डिप इस वाले लाइन में 5.5 इंच इसमें है, तो हमें इस वाले लाइन देखनी है। रेडी शोल्डर 2.25 इंच, तो इस वाले लाइन देखनी है, और नीचे से इस वाली, तो हमें यहाँ पर -1.50। तो अब हमें यहाँ पर सूत्र भी लेना रहेगा। तो यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है, तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 13.5। 13.5 माइनस जो हमें मिला हुआ शोल्डर है वो कौन सा है, तो ये जो है ये हमारा मिला हुआ शोल्डर रहेगा। तो -3.50 डिवाइड 2। तो अब हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5 -3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर शोल्डर मिलेगा 5 इंच। अब हम यहाँ पर फ्रंट का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फुल शोल्डर 13.5 माइनस हमें यहाँ पर 1.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 इंच शोल्डर। तो यहाँ पर हमने अस्तर ले लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर इसकी ड्राइंग करेंगे, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 मेजरमेंट लिया था, नेक शेप, नेक डिप और रेडी शोल्डर। तो हमें यहाँ पर शोल्डर मिला था 5 इंच। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमारी है यहाँ पर 13.5 इंच। तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 14.5 इंच पर हम मार्क करेंगे।
अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालना है, तो ये हमारा डीप नेक है, तो उसका यहाँ पर सूत्र कौन सा रहेगा, तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 36, तो उसका यहाँ पर जो सूत्र रहेगा वो यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो यहाँ पर चेस्ट है 36 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमें यहाँ पर आर्म होल मिलेगा 6.5। तो अब हमें यहाँ पर 6.5 कहाँ पर है, तो 6.5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें 6.5 पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर 5 है, तो हमें यहाँ पर भी 5 पर मार्क करना है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ भाग निकालना है, तो वो चेस्ट का फोर्थ भाग होगा यहाँ पर, तो वो कैसे निकालना है चेस्ट का फोर्थ भाग, तो अब यहाँ पर चेस्ट का जो फोर्थ भाग होगा तो वो इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर चेस्ट 36 डिवाइड 4, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9 इंच, तो 9 इंच पर हम मार्क करेंगे। और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए, ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमें वेस्ट का फोर्थ भाग लेना है, तो वेस्ट यहाँ पर है 28.5, तो उसका फोर्थ भाग होगा यहाँ पर 28.5 डिवाइड 4, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.7 एक लाइन। यहाँ पर 1 इंच हमें टक्स के लिए मार्क करना है और 1.5 मार्जिन के लिए। अब हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है। और इस वाले लाइन को यहाँ पर, और हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा, इसलिए। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो ईच टैप को इस तरीके से फोल्ड करना है, जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो इस तरीके से फ्रेंच करो कर रख देना है, फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। इस तरीके से पर बैक पार्ट हमारा रेडी। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है, तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट में हमारा फुल सॉरी यहाँ पर शोल्डर कितना आया था 6 इंच, तो हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो लेंथ हमारी यहाँ पर 14 इंच है, तो हम उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट में यहाँ पर मार्जिन भी ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है, तो यहाँ पर भी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल हमारा आया था 6.5, हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। और यहाँ पर 6 इंच हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे 6 इंच। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट में हमें यहाँ पर कितनी लूजिंग देनी है, तो चेस्ट में हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो हमें यहाँ पर टक्स भी लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो अब यहाँ पर 36 प्लस हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है, तो हमें यहाँ पर
38 डिवाइड हमें यहाँ पर 4 करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9.5 और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो नीचे टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है। जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ से हमें 0.25 अंदर आना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करना है और यहाँ पर आप 0.75 का भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर रेडियस 2.25 है, तो हमें यहाँ पर 3.25 पर मार्क करना है। 3 और यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमें नीचे टेप को इस तरीके से सेंटर में रखना है। फिर यहाँ पर हमें जो हमारा नेक डीप है वो 5.5 है, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स है वो 9 इंच है, तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर देंगे और यहाँ पर तो अब यहाँ पर नेक विड्थ कितनी है, यहाँ पर हाफ और 2.5 और एक लाइन, तो हमें यहाँ पर 2.75 पर मार्क करना है। इस तरीके से फिर हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब यहाँ पर हम वेस्ट का जो फोर्थ भाग लेंगे, तो वेस्ट है यहाँ पर 28.5। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट हमारे 28.5 डिवाइड 4, तो हमें यहाँ पर 7 पॉइंट और एक लाइन, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें इस वाले लाइन को हमें तो यहाँ से हमारी इस तरीके से क्रॉस में जाएगी लाइन। अब हमें यहाँ पर बेल्ट कितना रखना है, तो यहाँ पर हमें 2 इंच का बेल्ट रखना है, तो हमें उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3 इंच का हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स है, और जब भी आपकी साइज छोटी होगी तो आपको शोल्डर टू अपेक्स से आपको जो साइड वाली फिटिंग है उसका सेंटर लेना है और 35 से कम रहेगी तो आपको यही करना है, और 35 से प्लस रहेगी तो आपका यहाँ पर जितना भी मार्जिन रहेगा, यहाँ पर 9.5 है तो उसका हम यहाँ पर डिवाइड 3 करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मार्जिन वाली लाइन है वो छोड़ के यहाँ पर नाप लेना है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 9.5, तो 9.5 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 3। ये जो भी आंसर आएगा तो मेरा यहाँ पर है 3.1 लाइन। तो अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग वाली लाइन का हमें इस तरीके से सेंटर ले लेना है। इस तरीके से सेंटर लेने के बाद हमें यहाँ से 3 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो अब हमें यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हम
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में हमें यहाँ पर कितना जाना है, तो यहाँ पर आप जब भी आपकी चेस्ट यहाँ पर 36 से यहाँ पर प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर 2 इंच लेना है, और 35 से कम रहेगी तो यहाँ पर आपको 2.5 लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ पर हमें शेप देना है कटोरी का, तो इस तरीके से शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटोरी का शेप देना है। तो ये हमारा यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है, तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर टक्स कितना लेना है, तो हमें यहाँ पर टक्स लेना है 1 इंच, या आप 1 इंच भी ले सकते हैं, और 0.75 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.25 का यहाँ पर टक्स लूँगी। 1.25 यहाँ पर है, तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर हाफ और एक लाइन मिलेगी। और यहाँ से हाफ एक नीचे से मार्क करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारी लाइन मिलेगी। तो इस वाले लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पर हमें कितना रखना है, जब भी आपकी चेस्ट यहाँ पर 35 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर 2 इंच रखना है, और 35 से प्लस रहेगी, 36 से प्लस रहेगी तो आप 2.5 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 पर मार्क करूंगी, तो हमारा यहाँ पर आएगा 2.5। अब इस वाले लाइन को हमें इस वाले लाइन के साथ ज्वाइंट कर देना है यहाँ तक, और इस वाले को यहाँ तक। तो अब ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 2.5। तो हमें दूसरी वाली लाइन भी 2.5, तो ये हमारी यहाँ पर आएगी 2.5। अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है, ये सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा, यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना। तो अब यहाँ से हमें यहाँ पर हमें नई आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नई आर्म होल मिल जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर आना है, यहाँ से, और इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से। तो आप यहाँ पर यहाँ से आप 0.25 माइनस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो अगर आपको यहाँ पर नहीं माइनस करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कटोरी का यहाँ पर ड्राइंग आएगा, और यहाँ पर नेक का जो नेक है हमारा चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो हमें यहाँ पर माइनस करना नहीं है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर साइड पार्ट यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 8 और एक लाइन, तो हमें बैक पार्ट में भी उतना ही मार्क करना है। तो अब हमारे यहाँ पर 8 है, 8 एंड एक लाइन, तो हमारे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सेम ही है यहाँ पर लाइन, तो यहाँ पर 0.25 जितना हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। ऐसा। तो अब हमारा जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ से
इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम ही है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ से हमारा माइनस नहीं होगा। और यहाँ से जो रेडियस कितना है 2.25, तो इसमें हम एक प्लस कर देंगे तो 3.25 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है यहाँ पर नेक का जो विड्थ 1.5 और एक लाइन। तो अब यहाँ पर जो नीचे का जो बैक का जो बेल्ट है वो 2 इंच का है, तो 1 इंच प्लस कर देंगे तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। और यहाँ से इसका जो नेक का जो यहाँ पर है वो 2.5 हम रखेंगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है। अब यहाँ पर हमें टक्स लगाना है, तो टक्स की मार्किंग हमें किस तरीके से करनी है, तो नीचे टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर हम 3.5 का हम यहाँ पर टक्स की लेंथ लेंगे। दोनों साइड से हम यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से टक्स की मार्किंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी सीख सकते हैं।